घंटे की प्रेजेंटेशन है, बट आई विल ट्राई टू सम इट अप इन 25 to 27 मिनट्स, सो जिससे जो क्रक्स है प्रेजेंटेशन का वो आपके सामने मैं रख पाऊँ और आप इससे कुछ पॉजिटिव्स लेके आज यहाँ से जा पाएँ. सो हमारा आज का टॉपिक है, आई विल कम टू द टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड. एन एम्पावर्ड एन एजुकेटेड इन्वेस्टर, स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द इंडियन ग्रोथ स्टोरी. अभी हम रिसेंट टाइम में कोविड पेंडेमिक हमने सबने देखा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा, इंटरनेट का यूसेज बढ़ा. हमने विटनेस किया कि 2019-2020 के जो प्री कोविड लेवल्स थे उससे और आज के टाइम में द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स हैव इंक्रीज टू मोर देन डबल ऑफ व्हाट इट वाज यूज्ड टू बी इन 2019. ये शो नहीं कर रहा है कि डीमेट अकाउंट का नंबर बढ़ा है, ये शो कर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ रहा है इक्विटी मार्केट में. और एक डेटा के अनुसार अप्रैल 21 से नवंबर 21 जो सबसे डेडलीस्ट सेकेंड वेव थी कोविड की, उसके दौरान 28.6 मिलियन डीमेट अकाउंट नए खुले हैं. अब अगर हम ये देख रहे हैं एक तरफ से कि मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन में, तो दूसरी तरफ किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है स्प्रेड करने की, फाइनेंशियल लिटरेसी को, एक इन्वेस्टर को एडुकेट करने की, एम्पावर करने की और अवेयर करने की. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब किसी चीज़ में स्टीप राइज होता है, प्रॉफिट के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं. अगर कोई इन्वेस्टर बिना प्रिपेयर होकर किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है या किसी एसेट को खरीदता है या शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो विल एंड अप लूजिंग हिज मनी. वो उसकी जो हार्ड एंड मनी है, सेविंग है, वो उसको लूज़ करेगा. तो उसके लिए किसी भी इन्वेस्टर को एडुकेट करने की और एम्पावर करने की सबसे स्ट्रॉन्ग नीड है जो अभी हमें फील हो रही है. अब हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टर्स कैसे नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. किसी भी देश के विकास के लिए टैक्सेस एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. टैक्सेस से जो रिसीट्स होती है उसी से गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेडिकल पे, और जो दूसरी जनोपयोगी योजनाएं होती हैं सरकार उसी से स्पेंड करती है. एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो स्टॉक मार्केट में जब हम सेल और परचेस करते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई होता है. ये बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, 0.1% होती है. स्टिल जो इसकी फिगर है 2021 के अंदर, इट वॉज 16,927 करोड़ रुपीज़. 21-22 के अंदर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज़ डिस्पाइट द डेडली वेव ऑफ कोविड पैंडेमिक. अब हम ये जानेंगे कि सेकंड क्या टाइप का टैक्स एक इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में डील करता है पे करेगा. अगर आप किसी शेयर को 12 माह की अवधि से कम के लिए होल्ड करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं. एस टी सी जी 15% के रेट से पे किया जाता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% टैक्स है. वॉट एवर गेन्स यू आर हैविंग यू नीड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 15%. और अगर आप 12 महीने की अवधि से ज़्यादा होल्डिंग रख रहे हैं अपने एसेट की, इक्विटी शेयर्स की, तो उस कंडीशन के अंदर आप पे करेंगे 10%. 1 लाख से ऊपर का जो भी आपका गेन होगा उसके ऊपर आप 10% पे करेंगे. It is expected that the collections of tax on capital gains from stock market is to be around 60,000 to 80,000 crore rupees in the fiscal of 21-22, or which is more than 10 times of what it used to be in the previous year. 66,000 to 8,000 करोड़ से previous year में था और अभी it is expected to be 60,000 to 80,000 करोड़. ये 6.4% है viewers of the total tax collections. 6.4%. It is a very very huge amount. अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने ये तो जान लिया कि कैसे इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे वो टैक्स पे कर रहे हैं, बट कैसे हम उसे एम्पावर करें, कैसे हम उसे एडुकेट करें कि वो देश के विकास की इस जर्नी के अंदर अपना योगदान दे सके. जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है, उसके बाद से 2016-17 से अगर 2021 में हम कंपेयर करें तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, इट हैज़ ग्रोन बाई मोर देन 5 टाइम्स. और फिनटेक ट्रांजेक्शन, मैं ये आउट ऑफ द वे आपको एक बात बता रहा हूँ. फिनटेक ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं उन्हें फिनटेक ट्रांजेक्शन बोलते हैं. फिनटेक ट्रांजेक्शंस हैज़ is expected to grow at the CAGR of 20% to $138 billion in 2023. अब रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है और फिनटेक ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स भी बढ़ रहे हैं. तो किस चीज़ की नीड है? अगर हम साक्षरता, हम सभी को पता होगा कि साक्षरता क्या होती है, साक्षरता के बारे में हमने बचपन से जाना है, पढ़ा है, बट हमने शायद फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं सुना हुआ होगा.
इंडिया की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, इट इज़ अराउंड 74%, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है इट इज़ 27%। तो एक देखने का नज़रिया होता है कि ग्लास को हम आधा भरा हुआ देखें या आधा खाली देखें। ये दर्शा रहा है कि इंडिया के अंदर कितना ह्यूज पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस रेशो में आपकी पॉपुलेशन फाइनेंशियल लिटरेट होगी, उसी रेशो के अंदर आपकी इकोनॉमी प्रोपेल करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये एज वाइज फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जो एक सर्वे के अनुसार 2019 में लिया गया था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मनीज मैजिकल मंत्रा एंड बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हम यहाँ सब बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जो सीरीज IEPFA चला रहा है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी। आप पैसा कमाएंगे तब आप सेव करेंगे, और सेव करेंगे तब आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर मनी ही नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट की ABCD भी जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने जा रहे हैं और आप अनप्रिपेयर्ड हैं, तो आप इट इज़ हाईली लाइकली दैट यू विल मेक लॉसेस। मनी इज़ ए टेरिबल मास्टर बट इट इज़ एक्सेलेंट सर्वेंट। सो ये युक्ति प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इट विल ग्रो इनटू योर हेड। लोग कहते हैं ना, पैसा सर चढ़ के बोल रहा है। वैसे ही अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी अर्निंग को अगर नहीं मैनेज कर पाएंगे और आप उसको सही तरीके से नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे, तो इट विल ग्रो ऑन योर हेड रादर देन इट विल वर्क फॉर यू। पर इन्वेस्ट करने के लिए सेव करना ज़रूरी है, और सेव करने के लिए अर्न करना ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। क्वेश्चंस हो सकते हैं, सेविंग का राइट फॉर्मूला क्या है, कैसे सेव करूं, 10% सेव करूं, 20% सेव करूं, 25% करूं, 30 करूं, क्या करूं, कब सेविंग शुरू करूं, और किस अमाउंट से सेविंग शुरू करूं। ये क्वेश्चंस है एक आम आदमी के माइंड के अंदर रोज़ पॉपअप करते हैं। ये क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं कि भी कब सेविंग करूं, कैसे सेविंग करूं, क्योंकि फंड्स भी लिमिटेड होते हैं और एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स ऑफ मनीज मैजिक एंड द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। वेर एवर आई गो, मैं इतने सारे वेबिनार्स देता हूँ, मैं सब जगह ये बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग एक आर्ट है। इट इज़ नॉट एन प्रोसेस, इट इज़ एन आर्ट। और आपने अगर इसको मास्टर कर लिया तो यू आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी बाई योर इन्वेस्टमेंट्स। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होता है, व्हाट विल यू डू विथ योर पे चेक्स अर्निंग्स। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही होगी, अगर आप बिजनेस करें तो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे, और आप प्रोफेशनल है तो आप फीस आपको मिल रही होगी। पर आप इसके साथ करेंगे क्या? सेव मे बी यस, स्पेंड मे बी यस, इन्वेस्ट मे बी यस, बिट ऑफ एवरीथिंग आई गेस। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें हम सब लोग करते हैं, और ये तीनों चीज़ें ही करनी चाहिए। यही आपके जो अर्निंग का 100 रुपीज़ है उसको कंप्लीट करती है। नीड और सेविंग्स बेसिकली रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर आप चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए गोल्स हम सेट करते हैं। कोई अपने को मकान लेना है, या ज्वेलरी खरीदनी है, वेकेशंस हैं, या रिटायरमेंट प्लानिंग है। एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जिसके लिए आप सेव करते हैं। अब सेविंग पैटर्न प्लान क्या होना चाहिए और राइट सेविंग फार्मूला क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक सेकंड जो बॉक्स है उसके अंदर एक लाइन है जो मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यू शुड नॉट वेट फॉर लार्ज अमाउंट टू बी सेव्ड। क्या करते हैं हम, ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास आज 100 रुपीज़ हैं, मेरे को कि इन्वेस्ट करना है, 10,000 होगा तब इन्वेस्ट करूँगा, 10,000 होगा तब इन्वेस्ट करूँगा। इस सोच के अंदर हम क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को खोते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास बड़ी अमाउंट आएगी तब मैं सेविंग करूँगा, अभी तो मेरे पास 100 रुपये, मुझे क्या सेव कर दें। और यही मिस्टेक हम करते हैं। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट टू सेव एंड इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और सेविंग की रेगुलरिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल है उस इन्वेस्टमेंट साइकिल को आपको रिलीजियसली फॉलो कर दें। अब ये क्वेश्चन जो हमने पहले सोचा था, हमारे माइंड में आया था कि राइट सेविंग फार्मूला क्या होता है। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना हुआ होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं तो। क्रिकेट इंडिया में रिलीजन माना जाता है। एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट हमारे लोगों की डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। तो जैसे क्रिकेट रिलीजन है और सचिन तेंदुलकर को हम गॉड मानते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग के फील्ड में वॉरेन बफेट को गॉड माना जाता है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक एंड लेजेंडरी इन्वेस्टर दैट इन्वेस्टिंग वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। और उन्होंने बहुत एक सही लाइन बोली है कि यू शुड ऑलवेज you should not always spend what is left after saving. You should always spend what is left after saving. You should not save what is left after spending. So आपका जो right saving formula होता है, it should be income minus expenses equal to savings. No, it is not. It should be income minus saving equal to expenses. अब सेविंग क्या इक्वली इम्पॉर्टेंट है? यस, बट क्या सेविंग अलोन सफिशिएंट है? द आंसर इज नो।
क्या आप सेव करेंगे और आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे? द आंसर इज़ नो. क्या आप सेव करेंगे और पैसा अपने लॉकर में रखेंगे एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू? द आंसर इज़ नो. बिकॉज किस वजह से? इन्फ्लेशन. हमने बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी, मेरे हिसाब से सब लोगों को याद होगा, महंगाई डायन खाए जाता है. ये महंगाई जो शब्द है, ये हम आम भारतीयों की ज़िंदगी की अंदर घुस सा चुका है. एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हम महंगाई महंगाई इन्फ्लेशन हम सुनते रहते हैं. बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका क्या इम्पैक्ट है? इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को रिड्यूस करता है. इन्फ्लेशन क्या करता है? इट ईट्स अप टू योर सेविंग्स डे बाय डे. ये जो आप पैसा सेव करते हैं उसको खाता रहता है. सपोज एग्जांपल से हम समझते हैं, 7% की अगर इन्फ्लेशन की रेट चल रही है और एक 100 रुपये का नोट है आपके पास, सपोज यू आर हैविंग 100 रुपीज़ इन योर किटी, आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बिकम 50 रुपीज़. फॉर एग्जाम्पल, आपको आज कोई एक प्रॉपर्टी खरीदनी है जिसकी वैल्यू है से 1 करोड़. यू आर सेविंग फॉर दैट प्रॉपर्टी फॉर 10 ईयर्स. आपने 50,000 1 लाख रुपये मंथ आपने सेव करना शुरू किया, बट आपने उसको इन्वेस्ट नहीं. आप उस पैसे को अपने लॉकर में रख रहे हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हैं जो 3-4% का रिटर्न अर्न कर रहे हैं. 10 ईयर्स के बाद आपने 1 करोड़ तो इकट्ठा कर लिया, बट जब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने जाएंगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, और जो 1 करोड़ आपने रियल टर्म्स में सेव किए है वो प्रेजेंट टर्म्स में उस अमाउंट का नहीं होगा और आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. अब इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें? इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है. एक ये लाइन जो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही है, मेक इन्वेस्टिंग ए हैबिट नॉट ए हॉबी. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर एंड मेमोराइज दिस लाइन. इन्वेस्टमेंट को आप हैबिट बनाएं, हॉबी नहीं रखें. ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. इन्वेस्टिंग इज़ ए रेगुलर एक्टिविटी एंड इट शुड बी फॉलोड रिलीजियसली. बिकॉज आप जैसे 100 रुपये अर्न कर रहे हैं, अगर आपको अपने फ्यूचर ड्रीम्स को, अपने रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर करना है तो आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. इनकम 2 टाइप की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम. और पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप बना सकते हैं, ऐसे आप पैसिव इनकम नहीं बना पाएंगे. पावर ऑफ कंपाउंडिंग. हमने सबने बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी और उसके बाद भी पढ़ी होगी, और हम सबको पता होगा कंपाउंडिंग का पावर क्या है, कैसे एक्सपोनेंशियली आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है. बट ये डिपेंड करता है आप कब इन्वेस्ट करते हैं और कब आप एग्जिट करते हैं. इन्वेस्ट करना एक सही लेवल पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है एक राइट लेवल पे एग्जिट करना. मनी की जो टाइम वैल्यू है उसको आपको कैच करना है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं खोना है. अब ये सब जानने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि भी हमने ये तो जान लिया इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट, जैसे एक पुरानी सेइंग है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. वैसे ही इन्वेस्टिंग के फील्ड में बोला जाता है कि व्हाट इज़ कंफर्टेबल इज़ रेयरली प्रॉफिटेबल. अगर आपको कोई चीज़ कंफर्टेबल दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं इस चीज़ पे, आप रेस्ट अश्योर्ड आपको उसमें लॉस ही होगा, आपको उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला है. क्योंकि जैसे सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो ईजिली रिटर्न दे उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होना रेयर है. इट इज़ वेरी रेयर. When to start investing we have already learnt. Now I will tell you the 4 golden rules of investing. Start saving soon and invest early. आप जल्दी से जल्दी पैसा बचत करना शुरू करें और उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स. ऑलवेज एम एट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स. जैसे बोलते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, वैसे ही सारे इन्वेस्टमेंट को, अपनी मनी को एक इन्वेस्टमेंट टूल के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. आपको लिक्विड भी रखना है, बैंक के अंदर भी पैसा, आपको इंश्योरेंस में भी डालना है, आपको पोस्ट ऑफिस में भी डालना है, आपको गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं और इक्विटी मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि जब मंदी आती है, जब बियर का टाइम आता है, उस टाइम आपके पास फिर अगर आपका सारा इन्वेस्टमेंट फंड्स, आपके सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो आपके पास फिर उस टाइम कोई ऑप्शन दूसरा बचता नहीं है. What are the available investment tools? Mutual funds, property, insurance, gold, bank deposits. It is there on your screen, PPF and capital markets, but obviously we are discussing. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करूँ, विच एसेट क्लास विल बीट द इन्फ्लेशन इन द बेस्ट वे और टैक्स एफिशिएंट हो. टैक्स इवेजन इज रॉन्ग बट टैक्स एफिशिएंसी इज राइट. टैक्स इवेजन इज़ रॉन्ग बिकॉज टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो हम देश के विकास में योगदान दे रहे हैं. टैक्स इवेट करना गलत है बट टैक्स एफिशिएंट होना गलत नहीं है. अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर है विच एसेट क्लास विल बीट द इन्फ्लेशन एंड विच इज़ टैक्स एफिशिएंट. द आंसर इज इक्विटी. एंड अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, इक्विटी कैसे? इसका जवाब दीजिए. हियर इज़ हाउ एंड वाई वी शुड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट. अगर आपको स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करना है, आप